तो चलिए भैया हम बात करते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर में मैं टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में बात करूंगा। टोटल हमारी क्लास उसी के ऊपर में रहने वाली है जो सेमीकंडक्टर के ऊपर में इफेक्ट होंगे। पिछली जो क्लासेज रही हैं उसके अंदर में मैंने जो बेसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दिया था, चाहे मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो। कुछ इक्वेशंस थी, डिफ्यूजन कांस्टेंट थे, उनके रिलेटेड हमारे पास में न्यूमेरिकल्स थे, उन सब चीज़ों पर मैंने बात करी थी आप लोगों के साथ में। आज जो क्लास रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, यहाँ से आपके कंफर्म है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो भाई जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं ज़रूर जाके देखें दोस्त, वरना आप लोगों को आज के लेक्चर समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ, इसी को लेके आगे बढ़ाते हैं, अपनी कंटिन्यूटी करते हैं उसी को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि पहले हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हमने डिवाइड किया था, हमारे पास में दो पार्ट में हम डिवाइड करके चलते हैं। एक मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा मेरे पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। देखिए ये सारी जो पीडीएफ है ना, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कीजिएगा और दोस्त ज़रूर आप लोगों ने अपने स्टडी को थोड़ा सा बूस्ट दीजिएगा और जल्दी अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो डेट है बहुत ही पास आ गई है अब तो आप कोशिश कीजिए जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टडी को यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आप लोगों के साथ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर में। तो कि पूरी जो सेमीकंडक्टर की कहानी होती है ना, पूरी जो सेमीकंडक्टर की कहानी होती है टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर में कैसे डिपेंड करेगी, हमें इसको टेम्परेचर जीरो पे देखना होता है, 0 केल्विन पे हम, क्योंकि हमने कहा था ना कि जब भी हम सेमीकंडक्टर के अंदर में स्टडी करेंगे तो सारा केल्विन के अंदर में टेम्परेचर लेके चलेंगे। फिर हम बात करते हैं हमारे पास में रूम टेम्परेचर को लेके। रूम टेम्परेचर आप सबको जानकारी है कि हम 300 केल्विन पर बात करते हैं। फिर तीसरी जो केस आएगा हमारे पास में वो हम 300 से अबव वाले पे बात करेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो आएगा जिसके अंदर में ग्रेटर देन 400 केल्विन के ऊपर में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 टेम्परेचर के हमारे पास में रेंजेज होगी, उनके ऊपर में हर तरीके से हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। पहले मैं आप लोगों के साथ में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूंगा, क्योंकि इंट्रिंसिक से ही हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में एक्सट्रिंसिक से हम पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब मैं एक्सट्रिंसिक को पढ़ाऊंगा तो वहाँ से मैं इसको रिलेट करवाऊंगा इंट्रिंसिक को, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपके पास में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो भी अपने आप पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर में डोपिंग कर रखी है, और इंट्रिंसिक का मतलब है बिल्कुल प्योर, जो नेचर के थ्रू हमारे पास में है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। चलिए अब ज़्यादा इसके अंदर में हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में सिग्मा आई, जो कि आपको कंडक्टिविटी के बारे में मैंने रिलेशन बताया था कि जब भी आपको कंडक्टिविटी निकालनी होती है तो जो भी हमारे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, Ni, यानी कि इसकी जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, Q मेरे पास में उसका क्या चार्ज है, म्यू एन मोबिलिटी ऑफ जो मेरे पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, और पी मेरे पास में जो होल्स थे उनकी मोबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। एक कॉमन फॉर्मूला मैंने कहा था ना कि थंब रूल आप यूज़ करना कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू में चार्ज इनटू में जो उसकी मोबिलिटी है। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना था। अगर ये आप सबको याद है तो आप कंडक्टिविटी के अंदर में कभी भी मार नहीं खाएंगे। चलिए अब यहाँ से आपको डायरेक्टली दिख रही है कि मेरे पास में जो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये मेरे पास में Q जो है किसी भी बॉडी का जो भी चार्ज पार्टिकल आएगा उसका तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। मोबिलिटी जो है वो थोड़ी वेरी करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो डायरेक्टली मेरे पास में रिलेट कर रहा है किसके पास में, जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, यानी कि जितने मेरे पास में चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब देखो, क्योंकि हमने पहले लेक्चर के अंदर में बात करी थी कि जो भी मेरे पास में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रही होती है, यानी कि टेम्परेचर की पावर 3/2 से ये इंक्रीज कर रही होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मेरे पास में क्या होगा, चार्ज पार्टिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये तो हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि मेरे पास में दो बैंड होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक मेरे पास में कंडक्शन बैंड होता है। और इसी को मैं अगर आप लोग के सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट करूँ, ये मेरे पास में न्यूक्लियस हो गया और ये मेरे पास में K सेल, फिर मेरे पास में L सेल, फिर मेरे पास में M सेल। लेट अस सपोज मैं M सेल की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगी भाई। ठीक है ना, एनर्जी उसको मिल रही होगी तो ये एक पर्टिकुलर एनर्जी आएगी और यहाँ से निकल कर बाहर चला जाएगा। उसी तरह से ये जो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर जब ये छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड है तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जहाँ पर हम बोलेंगे कि मेरे पास में कंडक्शन बैंड के अंदर में फ्री हो गया, यानी कि ये करंट को फ्लो करवाने के लिए मेरे पास में रेस्पॉन्सिबल रहेगा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, अब ठीक,
तो यहाँ से मेरे पास में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने के कारण ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड के अंदर में चला जाएगा। तो यही कहानी यहाँ पर मैंने समझाई है कि मेरे पास में जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है। पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेरे पास में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, जो मेरे पास में फ्री चार्ज होते हैं। तो फ्री चार्ज तो इंक्रीज होने लग रहे हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूट के क्या हो रहे हैं, ऊपर की साइड में जाने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं, तो ये मेरे पास में कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं दूसरा जो मेरे पास फैक्टर होगा, जो कि मोबिलिटी को लेकर बात करेंगे, जो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा उनके ऊपर में। तो मोबिलिटी के बारे में बात करी थी हमने कि मोबिलिटी के ऊपर में ये इनवर्स से डिपेंड करती है, यानी कि 1/, अगर बोले तो 1/t से डिपेंड करती है, और t की पावर m से ये डिपेंड करती है। ये कुछ भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, ये मेरे पास में 1 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये मोबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर में इनवर्सली डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था वो -m ऊपर की तरफ में इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगा, बट टेम्परेचर मेरे पास में इंक्रीज हो रहा है, तो मोबिलिटी मेरे पास में क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि जब भी हमारे पास में, इसको मैं अगर प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूं, तो ये मेरे पास में मान लो इलेक्ट्रॉन्स, जो एटम्स जो हैं उनके आयन्स है ये। तो ये आयन्स हैं, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये पहले क्या था, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आयन था ये इतना वाइब्रेट कर रहा था। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये अपनी इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसकी वाइब्रेशन करने की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी उसके अंदर, यानी SHM जो कर रहा होगा वो हायर रेंज, यानी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया होगा। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से गुजर रहा था, इस पॉइंट से गुजर रहा था, तो ईजिली यहाँ से निकल पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने दूसरे केस के अंदर में जब टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो ये मेरे पास में T1 टेम्परेचर था और ये मेरे पास में T2 टेम्परेचर था, तो यहाँ से जब जाएगा तो इसको हिट कर देगा कहीं ना कहीं। तो आप डायरेक्टली यहाँ से समझ पा रहे हैं कि उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मेरे पास में डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा मोबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो मेरे पास में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन को लेकर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास में जब भी एक्सटेंसिव कंडक्टर होगा तो वो मेनली किसके ऊपर में डिपेंड करता है। जो जब भी हम बात करते हैं कि मैंने उसके अंदर में डोपिंग कर दी, मान लो मैंने एक्सेप्टर उसको दे दिए या फिर मैंने उसको डोनर आयन दे दिए, हो सकता है कि मैंने उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दिए हो सकता है मैंने उसको होल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर जनरेट हो गए हो। जैसे पिछले क्लास के अंदर में हमने उसकी डिस्कस करी थी कि कब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कब वहाँ पर आपके पास में होल्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो हम बोलते हैं कि जब भी हमने डोपिंग कर दी है तो वहाँ पर मैं उसको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के रूप में बोलता हूँ। तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर में टोटल जो मेरे पास में कंडक्टिविटी होती है वो किसके ऊपर में डिपेंड करती है, उसके मेजॉरिटी कैरियर्स के ऊपर में डिपेंड करती है। देखिए लेक्चर जो है वो हो सकता है कि आज थोड़ा लंबा जाए क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आज आप लोगों के लिए कवर करना होगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मेरे पास में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होंगे उनके अंदर में कैरियर कंसंट्रेशन होता है। इसका सीधा सीधा मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं उसके मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने बात करी थी कि अगर मेरे पास में N टाइप के सेमीकंडक्टर है तो N टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर में आप खुद बताओ कि कौन मेजॉरिटी में रहेगा। N से मेरे पास में नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव कौन रहते हैं, मेरे पास में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में मेजॉरिटी चार्जेस रहेंगे। और जो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्जेस रहेंगे, यानी कि जो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कौन होता है भाई, जो इसके अंदर में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग के पास में जो होल्स रहेंगे वो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में काम करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के अंदर में ये बोल सकता हूँ कि जो उसकी कंसंट्रेशन होगी वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि मैंने उसके अंदर में कितने डोनर एटम उसके अंदर में दिए, यानी कि जो उसके अंदर में जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी उसके अंदर में डाल रहे हैं तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या है कि मैंने उसके अंदर में डोनर दे दिए। और डोनर देने का मतलब है कि भाई 4 के साथ उसने बॉन्ड बना ली थी, जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन और पेंटावेलेंट मेरे पास में मान लो फॉस्फोरस में डाल दिया तो 4 तो इसकी क्या करें बॉन्ड बन गई, लेकिन जो 5वां था वो अपने आप में यहाँ पर फ्री हो गया। तो जितने नंबर ऑफ हम इसके अंदर में डोनर एटम डाल रहे हैं, ये मान लो फॉस्फोरस डाल रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि उतने ही उसके पास में क्या आ जाते हैं, मेजॉरिटी आ जाती है। पिछली क्लास में बहुत खूबसूरत तरीके से इसको आप लोगों ने मेरे साथ में समझा था। ठीक है, अब मैं पी टाइप की बात करूँ तो पी टाइप के अंदर में मुझे क्या जनरेट करने होते हैं भाई, होल जनरेट करने होते हैं। और होल कौन जनरेट करवाता है, जो भी मेरे पास में एक्सेप्टर आयन्स होते हैं वो मेरे पास में इसके अंदर में अपने एक होल जनरेट कर देते हैं। जैसे सिलिकॉन था और हमने यहाँ पर बात करी थी जो भी मेरे पास में बोरोन हुआ, तो इसके साथ में जब हमने इसकी भी जब इसके साथ में हमने बॉन्डिंग करवाई तो इसके 3 एटम्स जो थे, जो ट्राइवेलेंट हमारे पास में इम्प्योरिटीज़ थी, तो उन्होंने क्या किया, तीन लोगों ने तो इसके साथ में बॉन्डिंग बना ली सिलिकॉन के साथ में, लेकिन जो चौथा इसका सिलिकॉन का था वो किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना पाया। तो दूसरा जो मेरे पास में यहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, ये बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो नहीं होने के कारण में यहाँ पर क्या हो जाता है कि होल जनरेट हो जाता है, जो कि मेरे पास में रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, चार्जेस फ्लो करवाने के लिए,
लिए या फिर उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो चार्जेस होते हैं वो जितने भी हमारे पास में एक्सेप्टर होते हैं उसी को हम बेसिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो चीज़ हमारे पास में बात करना चाह रहा था कि जब भी अभी मैंने इंट्रेंसिक आप लोगों के लिए पिछली जो टॉपिक था उसके अंदर मैं खत्म किया, अब मैं एक्सटेंसिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर मान लो डोपिंग कर दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि पिछली जो क्लासेज है उनका मैं पूरा समराइज यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आपने कैरियर कंसंट्रेशन जो देखा कि कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम उसके अंदर में क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, यानी कि बाहर से कोई भी चीज़ उसके अंदर में डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करी थी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में मेजॉरिटी जो मेरे पास में जो डोनर होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर आप लोगों ने जो आइंस्टीन इक्वेशन था या मास जो मेरे पास में इक्वेशन थी उसको आप लोगों ने समझा था, NP=NI² से आप उसको रिप्रेजेंट करते थे। तो जो भी माइनॉरिटी होती थी उसको हम यहाँ पर लिखते थे। मान लो मेरे पास में एन टाइप है तो एन टाइप के अंदर में मेरे पास में माइनॉरिटी जो होगी पी टाइप होगा तो P=NI², यानी कि जो मेरे पास में इंटेंसिव कंसंट्रेशन होती है डिवाइडेड बाई आप उसको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से डिवाइड कर देते थे। तो ये मेरे पास में उसका जो माइनॉरिटी कैरियर्स आ जाया करते थे। ये आप लोगों ने माइनॉरिटी कैरियर निकालना समझा और इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने करने की कोशिश करी। अब क्योंकि मेरे पास में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है इसके अंदर में वो नंबर ऑफ डोनर्स हैं, तो आप ये फॉर्मूला भी उसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ डोनर आए आपके पास में आए हैं उतना आपके पास में इससे भी आप यूज़ करके पी टाइप का निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर में आपको जानकारी कि जो भी मेरे पास में मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे वो एक्सेप्टर साइंस होंगे, और एक्सेप्टर आयन का यूज़ करके मैं माइनॉरिटी कैरियर निकाल सकता हूँ। तो फॉर्मूले के अंदर में सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहाँ पर पी की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ए का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को ये कंसंट्रेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन वो आप यूज़ रखेंगे कि जितने भी मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमेशा और हमेशा इंक्रीज करते हैं किसके साथ में, डोपिंग के साथ में। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि मेजॉरिटी कैरियर चार्जेस हैं वो डोपिंग के साथ में इंक्रीज करते हैं। आप लोगों ने समझा भी था कि भाई इसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में इंक्रीज हो जाते हैं जो कंडक्शन बैंड है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसके अंदर में क्या होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन के ऊपर में इनवर्सली डिपेंड करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि आपने जो एक्सेप्टर साइन दिए थे वो आपने इसके डिनोमिनेटर में दिया, तो जो मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं, उसके इनवर्स के ऊपर में डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग इंक्रीज मेजॉरिटी कैरियर्स एंड साइमल्टेनियसली डिक्रीज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्यों वो उसका एक रेशियो जो होता है ना वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है, बाकी उसके अंदर में कोई इतना इफेक्ट नहीं आता। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मेरे पास में डोपिंग जो होती है उसका कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या इफेक्ट होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि कंसंट्रेशन, देखो फॉर्मूला जो सिग्मा का इसके अंदर मैं बात कर रहा था ना, मैं सिग्मा के जो कंसंट्रेशन की बात कर रही थी मैं कि कितना कंसंट्रेशन उसके अंदर में होगा। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था उसके चार्ज को लेकर, और तीसरी चीज़ मैं बात कर रहा था मोबिलिटी को लेकर। तो अभी मैंने आप लोगों से कंसंट्रेशन के ऊपर मैं बात कर ली है, अब मैं बात करना चाहूँगा कि उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर में क्या डिपेंड होगा। अब कंडक्टिविटी क्योंकि हमने बात करी कि डोपिंग मैंने इंक्रीज करी तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो गई है भाई, और कंसंट्रेशन मेरे पास में इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली उसकी कंडक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करी है कि जो भी मेरे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर में हमारे पास में हमने देखा था कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि एन उसकी कंसंट्रेशन हो गई, क्यू मेरे पास में चार्ज पार्टिकल्स हो गए, और मोबिलिटी मेरे पास में म्यू एन से हम रिप्रेजेंट करते थे। अब क्योंकि यहाँ पर हमने डोपिंग कर दी है तो डोपिंग करने से ये जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो मेरे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में तो वो मैं ये बोल सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली वो एनडी के बराबर रहेंगे, यानी कि जितना डोनर ने उसको डोनेट किया। जैसे पेंटावेलेंट मैंने बोला था कि उसको उनके बीच में उन्होंने क्या किया, जो भी 4 बॉन्ड उसने कंप्लीट कर दी, जो 5वां रह गया वो अपने आप में एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया जो कि कंडक्शन बैंड के अंदर में मूव कर जाता है। तो वही मेरे पास में एनडी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्यू मेरे पास में क्या आ जाएगा, क्यू विल बी द चार्ज पार्टिकल, और म्यू मेरे पास में मोबिलिटी रहने वाली है। अभी मोबिलिटी पर भी काम करेंगे हम, क्योंकि मोबिलिटी भी टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करेगी। अभी मैं कंसंट्रेशन को लेकर यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास में कंसंट्रेशन है, जो मेरे पास में कंडक्टिविटी रहेगी वो मेरे पास एनडी पर डिपेंड करती है। तो एनडी मेरे पास में डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। उसी तरह से पी टाइप का सेमीकंडक्टर होगा तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी किसके ऊपर में डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में एनडी आया था, अब यहाँ पर एनए आ जाएगा भी, और बाकी सारी कहानी वही रहेगी मेरे पास में मोबिलिटी ऑफ पी टाइप, यानी कि होल मेरे पास में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भी ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर में, एन ए के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। तो आप फाइनली ये बोल सकते हैं कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डोपिंग के साथ में, इसीलिए तो हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मेन रीज़न ये होता है कि भाई हम उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दें, तो कंडक्टिविटी ही हमारा मेन इसके अंदर में फोकस होता है। और आप ये मान के चलो कि कंडक्टिविटी किसके ऊपर में डिपेंड कर रही है, पहली चीज़ कंसंट्रेशन के ऊपर में डिपेंड कर रही है, दूसरी चीज़ उसके चार्ज पर डिपेंड कर रही है, और तीसरी चीज़ उसके मोबिलिटी पर डिपेंड कर रही होती है। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो हमारे पास में यूज़ करने वाले होते हैं हमारे पास में
कंडक्टिविटी को लेकर जो उसके अंदर में कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन होती है वो टेम्परेचर के साथ में भी इंक्रीज होती है, लेकिन हमारे पास में ज़्यादा से ज़्यादा हम डोपिंग करते हैं तो उससे हमारी जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन हम जब दूसरा बात करेंगे मोबिलिटी को लेकर, तो मोबिलिटी के ऊपर में किसका इफेक्ट पड़ेगा? मोबिलिटी के ऊपर में टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट को भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बात करी है मैंने कि अगर हमने बहुत हाईली किसी सेमीकंडक्टर को डोप कर दिया तो वो अपने आप में क्या करता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी अपने आप में शो करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी कनेक्टिविटी हो जाती है। जो उसका एनटीसी होता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, वो अब क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। बाइपोलर नेचर इसके अंदर में शो करना शुरू कर देता है। चलो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर में डोपिंग का मोबिलिटी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि हमने डोप कर दिया है तो उसके ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन जो होती है ना वो एटम्स की उसके अंदर में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज हो जाएगी, अब मान लो आप एक तो अपने गाँव के आसपास में घूम रहे हैं, तो हर तरफ में चारों तरफ में खुला एरिया, यानी कि गाँव के आसपास के रोड हैं आपके घर के, तो उनके अंदर में क्या कर रहे हैं, ईजिली आप अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं तो ईजिली मूव कर जाएंगे। लेकिन वही आप कंजेस्टेड एरिया में चले जाओ, आप सिटी के अंदर में चले जाओ, दिल्ली के अंदर में चले जाओ, मुंबई के अंदर में चले जाओ, तो आपको वहाँ पर क्या होगा, चलने में थोड़ा सा रुकावट आएगी, यानी कि वहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, व्हीकल्स की वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप खुद समझो कि मोबिलिटी का मतलब ही क्या होता है भाई, कितनी ईजिली वो मूव कर पा रहा है, ठीक है ना, कितने इजीली वहाँ पर वो मूव करवा रहे हैं, जब उसके ऊपर में हम फोर्स कर रहे हैं, उसको ड्रिफ्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से इन चार्ज पार्टिकल्स के साथ में भी होता है कि जब भी हम डोपिंग इंक्रीज कर दिए, यानी कि पहले मेरे पास में 10 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर जो उसको इजीली मूव कर पा रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, मैंने डोपिंग बढ़ा दी, तो यहाँ पर मान लो मेरे पास में 15 आ गया। अब वहाँ पर कंजेस्टेड हो गई ये चीज़ें, तो कंजेस्टेड होने का मतलब है कि वहाँ पर उसकी मोबिलिटी कन्फर्म है कि क्या हो जानी चाहिए, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज़ होती है जब भी मेरे पास में सेमीकंडक्टर होता है, तो हम जब भी डोपिंग उसके अंदर में बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी उसकी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों पढ़ा रहा हूँ मोबिलिटी को लेकर, क्योंकि मेरा मेन कंसंट्रेशन उसके सिग्मा को डिफाइन करना है। सिग्मा क्या होता है, मेरे पास में उसकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो उसके चार्ज पार्टिकल पर, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर, दूसरा मेरे पास में चार्ज के ऊपर में, और तीसरी उसकी मोबिलिटी पर डिपेंड कर रही है। तो मैंने पहला केस जो समझा आप लोगों से कि कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होगी, मैंने डोपिंग का केस लिया पहले आप लोगों से, अभी टेम्परेचर की बात करूंगा। तो डोपिंग से आप लोगों ने देखा कि भाई कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, लेकिन जब मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करवा रहा हूं तो मोबिलिटी मेरे पास में क्या हो रही है, मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब इन दोनों का मेरे पास में एक डोमिनेंट फैक्टर निकालना होगा कि मेरे पास में एक्चुअली डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है डोपिंग से। तो अभी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ आपने देख ली, दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये तो इंक्रीज हो रहा है और मोबिलिटी मेरे पास में डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये दोनों फैक्टर मेरे पास में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे उस डोमिनेंट फैक्टर को देखना पड़ेगा जो इसको फाइनली क्या करवाएगा, कि इंक्रीज करवाएगा या डिक्रीज करवाएगा। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में चार्ज कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मेरे पास में इंक्रीज होती है, तो जो डोमिनेंट फैक्टर मेरे पास में होता है वो मेरे पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन होती है। मोबिलिटी का फैक्टर वहाँ पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर जनरली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि डोपिंग इंक्रीज करने से क्या होता है, तो डोपिंग इंक्रीज करने से मेरे पास में जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि डोमिनेटिंग फैक्टर मेरे पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल वहाँ पर आप लोगों के पास में आने जाए, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या होती है, वो मेरे पास में डिक्रीज होती है, किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ, सॉरी इसके डोपिंग के साथ में। ओके अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन जो बात करेंगे हम टेम्परेचर को लेके। मैंने डोपिंग की दोनों कहानी आप लोगों को समझा दी है कि हम हमेशा क्या करते हैं, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई हम तो इस तरह से जो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे तो उसके अंदर में दो चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ेगी, एक तो मेरे पास में नंबर कंसंट्रेशन और दूसरा मोबिलिटी को लेकर बात करेंगे। तो जनरली आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर में क्या करना है कि मैं अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ यानी डोपिंग इंक्रीज कर रहा हूँ तो मोबिलिटी को जर्नली, ठीक है ना, जर्नली हम क्या करते हैं उसको सेम मान के चलते हैं, जो हमारे पास में पहले थी उसी को हम यूज़ करके चलेंगे, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड डाटा गिवन होगा। आप उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1300 है तो 1300 ही आप उसको यूज़ करके चलेंगे, 3800 है, 3800 है तो 3800 ही आप उसको लेकर चलेंगे, उसके ऊपर में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को लेकर। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया, अगर आपसे जनरली कोई पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई मैंने डोपिंग इंक्रीज कर दिया तो उसके कंडक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी आप समझ पा रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर में एक थंब रूल चलना चाहिए, क्या होता है कंसंट्रेशन, चार्ज और मेरे पास में मोबिलिटी। तो मोबिलिटी तो डिक्रीज होगी लेकिन कंसंट्रेशन मेरे पास में इंक्रीज होगी। अब ये कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन होते हैं, यही तो आप लोगों के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब आपको समझना है कि मेरे पास में एक डोमिनेटिंग फैक्टर कंसंट्रेशन रहेगा, क्योंकि इसकी जो इंक्रीज होने की अमाउंट होगी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेरे पास में जो डिक्रीज होने की मोबिलिटी की। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ, डोपिंग हो चुका है,
अब मैं टेम्परेचर को लेकर बात करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर 300 केल्विन पर बात करी थी। अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो टेम्परेचर को इफेक्ट को समझने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में समझेंगे कि क्या मेरे पास में मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, क्या मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। और ये जब मैं इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा तो और खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक सिलिकॉन का मटेरियल है भाई। सिलिकॉन का मटेरियल की आपको कंसंट्रेशन पता होगा कि जो उसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1.5 इंटू 10 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कहा था ना कि आप लोगों को जो भी कंसंट्रेशन होता है उसके वॉल्यूम से डिफाइन करनी होती है, यानी कि उसके सेंटीमीटर क्यूब से डिफाइन करनी होती है। ये कंसंट्रेशन मेरे को गिवन होगी। तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड डेटा है, आप लोग इसको याद भी रख सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्टली इसका यूज़ भी कर सकते हैं, जो हम यूज़ करते हैं ना इस इक्वेशन के अंदर में, जो मेरे पास में NP = NI² से आप यूज़ करते हैं, जो मेरे पास मास एक्शन लॉ का यूज़ करके आप लोग देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर में आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये कंसंट्रेशन होगी मेरे पास में Ni की। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि मुझे N टाइप का बनाना है। तो N टाइप बनाने के लिए मैंने कहा कि यार मैं इसको 1:10⁻6 से मैं इसको डोप कर देता हूँ। मतलब मॉडरेटली मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डोपिंग कर रहा हूँ। तो मॉडरेटली मैं उसको डोपिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि भाई मेरे पास में कितने नंबर ऑफ इसके पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ आएंगी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ मैंने डाली इसके अंदर में, तो कितने नंबर ऑफ इसके अंदर में जो डोनर आइटम्स आएंगे। तो आप लोगों को जानकारी थी कि जो भी मेरे पास में होता है नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि ये मेरे पास में 10 इसके पावर में 22 मेरे पास में यूज़ करेंगे इंटू में। यहाँ पर आप लोगों के पास में भाई इस डेटा को चेंज कर लेना, 10 नहीं होता है 22 होता है। ठीक है ना, इसको 22 करेंगे 1.5 इंटू इसके अंदर में, सॉरी यहाँ पर मेरे पास में इसका कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया, 5 ये इसको काटो भाई, 5 इंटू 10⁻22 दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, ये हमारे पास में कंसंट्रेशन होती है। एंड जब हम बात कर रहे होते हैं इसके अंदर में, तो ND मेरे पास में क्या होगा, 5 इंटू 10⁻22 होगा, और 1/10⁻6 आप लोग इसके अंदर में यूज़ करेंगे। तो आप फाइनली इसके अंदर में लेके आएंगे तो 5 इंटू 10⁻16 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। इतनी मेरे पास में क्या हो गई, इम्प्योरिटी जनरेट हो गई है। चलिए, ये मेरे पास में नंबर ऑफ डोनर्स आइटम्स आ गए इतने। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई N टाइप सेमीकंडक्टर जो मेरे पास में आएगा, कहीं हमने शुरू। चलिए देखिए, अभी जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना, यहाँ पर जो भी ये थी मेरे पास में, ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन थी। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके अंदर में एडिट करेंगे, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। ये मेरे पास में मैं जो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है, अब देखो एटम्स के अंदर में आयन्स तो बहुत सारे हैं ना, दुनिया भर के इसके अंदर में सिलिकॉन्स हैं। तो ये जो एटम होते हैं ना, ये नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं, ये इनकी पैकिंग जो होती है वो होती है 5 इंटू 10⁻22 एटम्स होते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना इसके अंदर में। और ये मेरे पास में होती है, ये इसकी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होती है। यानी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का मतलब है कि भाई इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री जो मेरे पास में होल्स हैं वो कितने इसके अंदर में रहेंगे। तो ये आप लोगों के पास में 1.5 होते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको 5 इंटू 10⁻22 इसके अंदर में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया, जो इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों के पास में आ गई है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गई है इसकी, ठीक, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, इतने नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर में। अब जब हमने डोपिंग किया तो ये नंबर ऑफ एटम्स बोल लो या फिर इतनी मेरे पास में इम्प्योरिटीज आ गई। ठीक है, अब मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आप लोगों ने कहा था कि जो भी मेरे पास में डोपिंग आयन्स आप लोगों ने डाले वही मेरे पास में इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रूप में काम करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में रिजल्ट आया 5 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों के पास में आ गया। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आप लोग निकालना चाहेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब इसके अंदर में निकालेंगे दैट विल बी 4500 पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो कहानी थी जब हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, यानी कि जब मेरे पास में इसके टेम्परेचर में 300 केल्विन की बात कर रहा था। अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद में हम कुछ रफ डेटा यहाँ पर यूज़ करेंगे कि मानो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो जो मेरे पास में 10⁻6 कोवलेंट बॉन्ड थे वो ब्रोकन हो गए, यानी कि वो टूट चुके हैं। कोवलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब है कि जो मेरे पास में पहले ये इलेक्ट्रॉन और ये मेरे पास में जो होल थे एक दूसरे से रिकम्बाइंड थे, एक जगह पे जुड़े हुए थे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर, यानी कि इनके बीच में जो बॉन्ड थी, तो जैसे सिलिकॉन था और ये मेरे पास में दूसरा सिलिकॉन है इस तरह से, या फिर इनके अंदर में पेंटावेलेंट अपनी इम्प्योरिटीज डाल रखी, तो बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ पर मेरे पास में एक होल जनरेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि 10⁻6 मेरे पास में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में आ गए हैं वो आ गए हैं 10⁻6 आ गए। और उसी तरह से मेरे पास में होल जो होंगे, क्योंकि ये दोनों जब भी जनरेट होंगे तो नंबर ऑफ
होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी जनरेट होते हैं किसके कारण में, थर्मल के कारण में। डोपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी मैं केस में, डोपिंग मैंने उसके अंदर में भी करी नहीं की है, जो भी मेरे पास में इंटेंसिटी थी उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि होल्स थे मेरे पास में, उसके भी 10⁻⁶ मेरे पास में आ गए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास में पहले कितने थे, ये मेरे पास में थे 5 × 10⁻16 थे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ उसने डोनर थे मेरे पास में वही मेरे पास में आएंगे, और इसके अंदर में 10 की पावर 6 यानी कि 10⁻6 और जुड़ गए। तो टोटल मेरे पास में जब हम इसको निकाल के देखेंगे तो ज़्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर में नहीं आया, यानी कि जो मेरे पास में मेजोरिटी थी, जो मेजोरिटी यानी कि 10⁻16 वाला था, वही मेरे पास में फाइनल अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकल कर आ रहा है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को जब भी इंक्रीज़ करूँगा तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, होगा तो बहुत माइन्यूट होगा, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं या फिर उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो चीज़ आप लोगों ने देख ली कि भाई 10⁻6 उसके थर्मल जनरेटेड हुए, लेकिन जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो मेरे पास में उसका जो जनरेट होकर आते हैं वो हमारे पास में रेशियो 5 × 10⁻16 के अंदर में ही हमें यूज़ करने होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ उसके जो माइनॉरिटी कैरियर्स आएंगे, पी टाइप की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ होल्स की बात कर लेता हूँ उसके अंदर में। तो नंबर ऑफ होल्स आप लोगों ने देखा कि इसके अंदर में जब आपने कैलकुलेट किया था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के अंदर में तो 4500 आए थे, लेकिन जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से 10⁻6 उसके अंदर में और जनरेट हो गई, थर्मल जो हीट के कारण में, जो टेम्परेचर के कारण में उसके अंदर में जनरेट हो गए। तो आप ये कह सकते हैं कि 4500 प्लस में 10⁻6 जो हमने अज्यूम किया था कि इतने मेरे पास में इसके थर्मल जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में टोटल कंसंट्रेशन विल बी 10⁻6 मेरे पास में बनकर आ जाती है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड नहीं करता है, या करता है तो हम उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीज़ पे मैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करूँ, क्योंकि मैं एन टाइप की बात कर रहा हूँ, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेरे पास में मेजॉरिटी चार्जेस होते हैं और मेरे पास में होल जो होते हैं मेरे पास में माइनॉरिटी चार्जेस होते हैं। तो उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मात्रा वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, हम वहाँ पर टेम्परेचर को इफेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अच्छा ये बताओ कि जो मेरे पास में एन टाइप का सेमीकंडक्टर है या फिर कोई भी मेरे पास में पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, मैंने उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम इंक्रीज होंगे लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट मानकर चल रहे थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। चलिए अब बात कर लेता हूँ आगे। तो ये कुछ की रूल्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे कि भाई जो मेजॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के ऊपर में, और माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ में। चलो अब बात कर लेते हैं भाई आगे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं और मेरे पास में जो एक्सटेंसिव इम्पैक्ट की बात कर लेता हूँ कि टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया तो हमारे पास में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के ऊपर में क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझने की कोशिश करना कि मैं अगर टेम्परेचर को बिल्कुल जीरो रख रहा हूँ, मैं ग्राफ के थ्रू समझा रहा हूँ इसको, जो पिछले जितना भी पढ़ा है आप लोगों को यहाँ पर समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ टेम्परेचर के इफेक्ट को। डोपिंग का कंसंट्रेशन का मैंने इफेक्ट आप लोगों को समझाया कि कंसंट्रेशन मेरी इंक्रीज हो जाती है जो डोपिंग करते हैं। मोबिलिटी का मैंने आप लोगों को समझाया कंसंट्रेशन के साथ में या डोपिंग के साथ में कि मोबिलिटी मेरे पास में डिक्रीज हो जाती है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, ये तो मेरे पास में कंसंट्रेशन का खेल था, अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या टेम्परेचर का खेल। तो टेम्परेचर का खेल को आप समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन मेरे पास में क्या हो रहा है, वो मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का तो मेरे पास में क्या है नेग्लेक्ट है, और मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो मेरे पास में क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। ओके चलो अब बात कर लेते हैं सिग्मा वर्सेज टेम्परेचर को लेके। क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैं 0 डिग्री केल्विन पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि सब कुछ जमा हुआ है भाई, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने मेरे पास में क्या है, कोई भी कंडक्शन बैंड के अंदर में इलेक्ट्रॉन गया नहीं है, सारे के सारे वैलेंस बैंड के अंदर में बैठे हुए हैं। 0 केल्विन पर पूरी दुनिया यानी कि एब्सोल्यूट जो मेरे पास में टेम्परेचर होता है उसके ऊपर में जो मेरी पूरी दुनिया है वो जमी हुई है, कोई भी उसके अंदर में मोमेंट नहीं है। तो मोमेंट ही नहीं है तो मैं कैसे कह दूँगा कि कंडक्टिविटी है, नहीं होगी कंडक्टिविटी, यानी कि मेरे पास में सिग्मा जो है मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया और जब हम इसको इंक्रीज करते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं पहुँचे, रूम टेम्परेचर पर नहीं पहुँचे, मैं इसको धीरे धीरे 0 केल्विन से इंक्रीज किया, इसके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड जो है टूटना शुरू हो जाएंगे, ये थर्मल जो एक्साइटेशन मिलेगी ऊपर की तरफ में जाना जाए शुरू कर जाएंगे। ओके यहाँ पर जब ये मेरे पास में एक लेवल पहुंच जाएगा, जब रूम टेम्परेचर पर पहुंच जाएंगे तो रूम टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि इसके पास में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो इसकी कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि 300 केल्विन पर इसके पास में मैक्सिमम कंडक्टिविटी रहेगी।
अब क्या किया हमने, टेम्परेचर को और इंक्रीज करना शुरू किया, और इंक्रीज करते 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 हम यहाँ पर पहुँच गए, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुँच गए जिसको हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, यानी कि टीसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर पहुँचेगा, ये क्यूरी टेम्परेचर पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास में कंसंट्रेशन होगी, ये डिक्रीज क्यों हो रहा है उसके बारे में मैं बात करूँगा। इस कंसंट्रेशन के बाद में ये दोबारा से अपने आप को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। अब ये क्या यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है और यहाँ पर ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, वो चीज़ अभी समझ में आएंगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पर बात करी तो सेमीकंडक्टर करो ऑलवेज नॉन लीनियर होती है, कब, जो मेरे पास में 0 से केल्विन इसकी तरफ में मैं मूव कर रहा हूँ, या फिर 300 से टीसी की तरफ में मूव कर रहा हूँ। तो रूम टेम्परेचर पर जो मेरे पास में एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है जब तक हम रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं, रूम टेम्परेचर पर आकर उसके पास में मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जैसे मैं क्यूरी टेम्परेचर पर पहुँचता हूँ तो मेरे पास में जो माइनर कंसंट्रेशन होती है ना, माइनर कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल हो जाती है किसकी, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन की। समझ में आई होगी चीज़ें अभी जो मैंने पीछे बताई थी आप लोगों को, कि जो मेरे पास में टेम्परेचर का इंपैक्ट होता है वो केवल और केवल किसके ऊपर में होता है, उसको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के ऊपर में बात हैं। मान लो मेरे पास में 10 मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे, यानी कि एन टाइप था, तो मेरे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो 10 मेरे पास में इलेक्ट्रॉन थे और 5 मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 हम उसको क्यूरी टेम्परेचर पर लेके चले गए, तो कुछ यहाँ पर इसका रेशियो चेंज हो रहा होगा। अब भाई जितने हमने डोपिंग कर दी वो तो वहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में कंसंट्रेशन होगी वो इसकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और लगभग मैं ये कहूँगा कि जो भी मेरे पास में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और उनकी मात्रा मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के इक्वल आ जाएगी। यानी कि एक लेवल ऐसा आएगा कि हम ये मान लें कि 17 इसकी वैल्यू हो जाए और अप्रोक्सीमेटली 17 ही मेरे पास में माइनॉरिटी कैरियर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, मेरे पास में मिनिमम कंडक्टिविटी आएगी। यानी कि जब मेरे पास में एक कोई भी कंडक्टर या कोई भी सेमीकंडक्टर वो एक्सटेंसिक से इंट्रेंसिक बन जाता है तो उसके पास में मिनिमम कंडक्टिविटी हो जाती है, हम जब उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो ये कब होती है, जब हम क्यूरी टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं। तो ये क्यूरी टेम्परेचर पर आप लोग समझ पाए होंगे कि ये रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम होगा, और क्यूरी टेम्परेचर पर जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पर मेरे पास में मिनिमम इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी टेम्परेचर के केसेस के अंदर में। चलिए, तो यहाँ पर आप देखा कि क्यूरी टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी जो होती है सेमीकंडक्टर की वो मेरे पास में ग्रेटर हो जाती है, थोड़ी सी जो मेरे पास में थोड़ी सी ऊपर रहेगी, लेकिन मिनिमम रहेगी इसके अंदर में जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। तो यही चीज़ें आप लोगों ने समझी होंगी कि टेम्परेचर 0 केल्विन पर वो मेरे पास में 0 रहेगा, टेम्परेचर 0 to 300 केल्विन पर जाएंगे तो वो थर्मल जनरेशन उसके अंदर में हो रही होगी और वो मेरे पास में इंक्रीज होता हुआ चल रहा होगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ टेम्परेचर 300 केल्विन के ऊपर में, तो 300 केल्विन के ऊपर में एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। और जब हम टेम्परेचर हम बात करें 300 केल्विन और मेरे पास में क्यूरी टेम्परेचर को लेके, तो आपने देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये यहाँ पर आएगा और मिनिमम वैल्यू पर ये अचीव कर लेगा। तो ये जो मिनिमम वैल्यू अचीव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जाकर ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मेरे पास में बन जाता है। चलिए, तो यहीं पर हम इसको खत्म करेंगे। जो टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर आप समझ गए होंगे। 400 केल्विन पर हम बात करेंगे, तो दोबारा से अगर मैंने टेम्परेचर को इसको इंक्रीज करना शुरू किया तो क्यूरी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में ये इसकी कंडक्टिविटी दोबारा से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल आएगा इंटेंसिक कंसंट्रेशन को लेकर। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर जब मेरे पास मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों इक्वल हो चुके हैं, दोनों इक्वल होने के बाद में अब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर केस की या तो एन मेरे पास में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, या फिर मेरे पास में पी जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये भाई पूरी कहानी थी आप लोगों के पास में। अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें तो समराइज ये है कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की बात करूँ तो टेम्परेचर के इफेक्ट को, तो जो कंडक्टिविटी होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है और रजिस्टिविटी होती है वो उसकी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सिग्मा जो होता है उसका डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर के ऊपर में जाकर ये क्या होती है, इसकी मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर जो है वो एक दूसरे के इक्वल होने की कोशिश कर देते हैं। यानी कि जितने उसके पास में नंबर ऑफ होल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स बनने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर मेरे पास में टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आ जाता है किसका, आर का, जब हम उसको डोप कर देते हैं। और जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो मेरे पास में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये रेजिस्टेंस का। ठीक,
तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास में कंसंट्रेशन को लेके कि कंसंट्रेशन जो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन की होगी वो कंडक्शन बैंड में कितनी होगी। देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो यहाँ से कंफर्मली पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों से कंसंट्रेशन की एक फॉर्मूला आएगा, वो जो हम ड्राइव करेंगे उसके ऊपर में डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें कि कैसे आप लोगों को वहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और कैसे आप लोगों को उसकी कंसंट्रेशन को निकाल के आएंगे। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए आपने जितनी भी अभी तक कहानी पढ़ी है वो सारा आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर का मेरे पास में क्या इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन का मेरे पास में या डोपिंग का मेरे पास में क्या इंपैक्ट उसके ऊपर में रहने वाला है। ठीक है, चलो देखो कंसंट्रेशन की हम बात करें तो मेरे पास में दो लेवल आप लोग को डिफाइन करने होते हैं। एनर्जी जो मेरे पास में कंडक्शन बैंड की होगी और एनर्जी जो मेरे पास में मैक्सिमम एनर्जी जो वैलेंस बैंड की होगी उसको हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से एक बार मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने कि ये मेरे पास में एटम है और इसका ये मेरा न्यूक्लियस दे दिया और बाहर इसके ये सेल्स होगी, के सेल, एल सेल और एम सेल, और आगे तक इसके अंदर में मूव कर रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या किया इसको एनर्जी देना शुरू किया। अब ये जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में बाउंड है, बाउंड होने का मतलब है कि उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि उसके पास में नेगेटिव एनर्जी वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों को जब एटम पढ़ा रहा था वहां पर आपको बताया था कि -13.6 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है आप किसी भी सेल के अंदर में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना चाह रहे होते हो। तो मान लो ये मेरे पास में सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी इसके पास में, तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि उसके पास में एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, तो ये भाई नीचे से शुरुआत होगी इसकी, तो ये मेरे पास में माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास में माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसकी एनर्जी क्या होगी, मान लो ये इसको और दूसरी सेल पर चले जाएंगे तो क्योंकि ये इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती आ जाएगी, यानी कि मेरा जो वैल्यू रहेगा इसके अंदर में वो अपना इलेक्ट्रॉन जो अपनी वैल्यू करेगा उसकी जो उसके पर्टिकुलर सेल के अंदर में रहेगा तो उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूडली बात करूँ मैं कि उसके नंबर्स की बात करूँ 1.2 हो जाएगा, फिर 0.2 हो जाएगा, और एक ऐसा लेवल आएगा कि वो अपने मैक्सिमम एनर्जी लेवल यानी कि पॉजिटिव एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा, और जब वो मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा यानी कि उसकी जो बस अब ये यहाँ से बाहर निकलने को तैयार होगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की रहेगी। नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नंबर्स के अंदर में नेगेटिव जो रहेगा वो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा उसकी मैक्सिमम रहेगी, लेकिन अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूँ कि नेगेटिव मेरे पास में रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होगा ये बस इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलनी चाहिए और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये जो इसकी एनर्जी रहेगी जो मैक्सिमम इसके पास में एनर्जी हो सकती है उसको हम ईवी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो एनर्जी हम बाहर से दे रहे हैं इसको, यानी कि मैं इसको थर्मल एनर्जी दे रहा हूँ या बाहर से किसी भी अलग चीज़ से बॉम्बार्ड कर रहा हूँ उसके साथ में, तो ये इस पर्टिकुलर एनर्जी गैप को ओवरकम करेगा और ये बाहर जाकर किस में चला जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, और जब भी फ्री होगा तो किसके अंदर में चला जाता है, ये कंडक्शन बैंड के अंदर में चला जाता है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी इसको कंडक्शन बैंड के अंदर में जाने के लिए चाहिए तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई सी से, यानी कि कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी रहेगी, इसकी मैक्सिमम एनर्जी रहेगी क्योंकि ये बैंड को यहाँ से ऊपर की तरफ में जंप करना है, तो इतनी एनर्जी मिलने के बाद में ये यहाँ पर जंप कर जाएगा। अब ये एनर्जी जो है ऊपर की साइड में क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने का मतलब है कि ये मेरे पास में इसकी मिनिमम होगी, और ऊपर की तरफ में जब ये कंडक्शन बैंड के अंदर में जा रहा होगा तो इसके अंदर में बहुत सारे डिस्क्रीट लेवल्स होंगे। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैंने बोला डिस्क्रीट लेवल होंगे। डिस्क्रीट लेवल का मतलब है कि इसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर में ही वो लेवल्स यहाँ पर डिफाइन किए होंगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पर भी वो एनर्जी को जाकर अपने स्टोर हो जाएगा, किसी भी सेल के अंदर में किसी भी लेवल के ऊपर में अपनी एनर्जी को वहाँ पर स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एन होगा मेरे पास में जब भी हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में, क्योंकि मैं एन टाइप की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास में कंडक्शन बैंड जो होगा वो एनर्जी जो रहेगी ईसी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, और जब मैं वैलेंस बैंड की बात करूंगा तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगी, ये मैक्सिमम ईवी तक हमारे पास में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो इसी एनर्जी बैंड को यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आप लोगों को समझाया था पिछली क्लास के अंदर में भी, कैसे आप इसको एनर्जी बैंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करें कि एग्जैक्ट जो मेरे पास में एनर्जी बैंड डायग्राम बनेंगे, तो एनर्जी बैंड डायग्राम आप लोगों ने वो चीज़ मैंने आप लोग को बताई कि इसी मेरे पास में मिनिमम होगी और ईवी मेरे पास में मैक्सिमम होगी, और इन दोनों की रेंज बताई कि ये इसी से इन्फिनिटी तक जाएगा और दूसरा मेरे पास में इसी जो माइनस इन्फिनिटी से ईवी तक जाएगा। चलिए अब ये कंसंट्रेशन का डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी आप लोगों से जो एनसी यानी कि जो कंसंट्रेशन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है 2 पाई
के मेरे पास में बोल्टजमैन कांस्टेंट आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे पास में अभी जो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर आप लोग उसकी याद भी रख सकते हैं, बताएंगे उसको। और mn मेरे पास में मास ऑफ जो मेरे पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों से एन टाइप के बारे में, तो एन टाइप आप लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और जब भी हम बात करेंगे होल्स के बारे में या पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, तो यहाँ पर mp आप यूज़ करेंगे। दोनों फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताएंगे। और नीचे मेरे पास में प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग ध्यान रखना 6.64 इंटू 10⁻34 यूज़ कर सकते हैं। अब ये वैल्यू अगर आप लोग को याद नहीं होती है, थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेशन लगा लेना कि यहाँ पर अगर एक भी डेटा याद रख लो कि 6.6 आप लोगों को याद आ जाए, तो 6 इंटू 6 36 होता है। तो 36 में से आपको क्या करना है, 2 माइनस करना है, बस ये आप अप्रोक्सीमेट आप वैल्यू उसके तक पहुंच जाओगे, जो भी हमारे पास में प्लैंक कांस्टेंट रहेगा। बाकी याद कर लोगे तो वो एल एन गुड है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34 आप लोग को यूज़ करनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई मेरे पास में बताओ कि कंसंट्रेशन क्या होगी, कि ये मेरे पास में इलेक्ट्रॉन एन टाइप का सेमीकंडक्टर, तो बताओ यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन इन्हें चार्ज पार्टिकल्स की रहेगी या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की रहेगी। तो एनसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे 2π मेरे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा, और mn डिवाइडेड बाय h², और ये 3/2 जो उसका पूरी होल पावर पर आएगा। टेम्परेचर के ऊपर में ये कहाँ पर डिपेंड करता है, 3 की पावर 2 पर डिपेंड करता है। और हमने ये भी बात करी थी कि जब हमें इंटेंसिव कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर के ऊपर में 3/2 से ये डिपेंड कर रहा था। 3/2 वही केस यहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं जब हम उसको डोप करने के बाद में, यानी कि एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हमने बना दिया है, तो वो भी टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और उसी तरह से जब हम बात करें हमारे पास में वैलेंस बैंड सेल की, तो वैलेंस बैंड सेल के अंदर में भी मेरे पास में क्या होंगे, 2π T, क्योंकि होल जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड के अंदर में, मेरे पास में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो इसके अंदर में वैलेंस बैंड के अंदर में मेरे पास में क्या रह जाते हैं, होल रह जाते हैं। क्योंकि जब आपने एनर्जी दी उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, बाहर चला गया, तो अपने पास में यहाँ क्या छोड़ गया, एक वैकेंसी छोड़ गया। और वैकेंसी छोड़ने का मतलब है कि वहाँ पर क्या जनरेट हो गया, होल जनरेट हो गया। तो ये इसके अंदर में कितने नंबर ऑफ होल्स रहेंगे, तो उसको NV यानी उसकी कंसंट्रेशन से डिपेंड करते हैं कितने नंबर उसके अंदर में होल रह गए हैं। तो ये भी वही फॉर्मूला मेरे पास में यूज होगा, बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर MP आप लोग के पास में आ जाएगा, यानी कि जो मेरे पास में होल है उसका मास यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में MP जो यहाँ पर यूज किया है, और M मेरे पास में जो एक्चुअल मास होता है किसका, होल का होता है, इनका आपको यूज करना होगा। तो इन दोनों का रेशियो मेरे पास में आप यूज करेंगे तो 0.56 होता है। और MP की वैल्यू यानी कि जो मास ऑफ होल की आप बात करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे, तो रेस्ट मास जो यहाँ पर यूज करेंगे इसके अंदर में, दैट विल बी इक्वल टू 0.896 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। और आप लोग इसके अंदर में जब होल की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर में जो मास आप लोग को यूज करना होगा, जब भी आपके पास में इस तरह के क्वेश्चन आता है, तो आपको वैल्यू यूज करनी है 9.8 इंटू 10⁻⁻31 आप लोग को यूज करनी है। नॉर्मली मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। लेकिन मुझे जो यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो इफेक्टिव मास आप लोग को यूज करना है, तो इफेक्टिव मास यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू 9.828। ये मेरे पास में MP जो यहाँ पर यूज किया और MN यहाँ पर जो यूज किया, ये दोनों इसके इफेक्टिव मास है। और MN जो होता है, और मेरे पास में MN बोल लो या फिर जो इसका जो मेरे पास में P, इनके मास जो होते हैं, जिसकी वैल्यू आप लोगों ने देखी थी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये इनके रेस्ट मास होते हैं। लेकिन जब भी आप इसके अंदर में यूज करेंगे, जब आपको वैलेंस बैंड सेल के अंदर में निकालना होगा क्या कंसंट्रेशन है, जब आपको कंडक्शन बैंड के अंदर में निकालना होगा क्या कंसंट्रेशन है, तो आपको इफेक्टिव मास यूज करना होता है। इफेक्टिव मास यूज करने का तरीका आपको समझा दिया है कि मेरे पास में MN आपको यूज करना है 9.8 इंटू 28 इंटू 10⁻31 यूज करना है। और जब आप इसके अंदर में होल्स के बारे में बात करेंगे या वैलेंस बैंड के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो वहां पर आपको MP की वैल्यू जो यूज करनी है वो यूज करनी है 0.896 इंटू 10⁻⁻27 आप लोग को यूज करने की चलनी होगी। ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी भाई आप लोगों के लिए। और ये आप लोग के जब IAS लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, तो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन का जो डेरिवेशन होता है वो डायरेक्ट आप इसका यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। आपको जब भी नोट्स मिलेंगे तो वहाँ पे आप अगर इसको ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आपके इस एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंस ये रखता है कि जो कंसंट्रेशन है वो कि टेम्परेचर के ऊपर में कैसे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर में T की पावर 3/2 से ये डिपेंड कर रही है। बस इतनी सी कहानी थी इसके अंदर में। और दूसरा आप लोगों से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि NI² कितने पे डिपेंड कर रहा है, तो ये T की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा होता है। तो ये IAS के अंदर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपके गेट के अंदर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, और होप सो आपके HAL के अंदर में भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि सबसे फेवरेट क्वेश्चन कंसंट्रेशन को लेकर या टेम्परेचर को लेकर यही आप लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास फर्मी एनर्जी लेवल को लेके।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी फर्मी एनर्जी लेवल। जब ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तभी हम बढ़ेंगे हमारे पास में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को लेकर, चाहे मेरे पास में डायोड हो, चाहे मेरे पास में मॉसफेट हो, या फिर मेरे पास में जो ट्रांजिस्टर हो। ये सारी कहानी हमारे पास में फर्मी एनर्जी लेवल को लेकर चलेगी। और फर्मी एनर्जी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से कंफर्म है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक तो पीछे का गेट का ट्रेंड ये रहा है, या फिर आईएएस का ये ट्रेंड रहा है कि यहाँ से कंफर्मली आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में। बाकी आप लोग को पीडीएफ फाइल है वो जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।